तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ वही पुरानी आपकी कविता उत्तराखंड से। फ़िलहाल तो गाज़ियाबाद से हूँ। तो सुबह हो चुकी है, मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज चुकी हूँ और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने के लिए आई हूँ आज सुबह सुबह। आज मेरा 4:30 बजे का वाला व्लॉग नहीं आ पाएगा, उसके बदले ये वाला आएगा, क्योंकि जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी वो सब किसी वजह से डिलीट हो गई। पता नहीं कहाँ गई, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मैं अपनी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट किया है। तो जी अब सुबह हो गई थी और मैं निकल गई थी पार्क। और पार्क आज मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के पास, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी है। थोड़ा सा योगा करेंगे हम लोग और वॉक करेंगे। वॉक तो क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी के बहुत खूबसूरत पार्क हैं 2-3। ये एक सोसाइटी ऐसी है ना जो घर जैसी लगती है। मतलब हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी, कम बजट में सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ना बहुत हाई क्लास लोग, ना बहुत लो क्लास लोग। लो हाई तो कुछ नहीं होता, बट हमारी औकात के हिसाब से लोग होते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बुज़ुर्ग एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे खेलते हैं। और हमारी सोसाइटी में ख़ास बात क्या है ना, हमारी सोसाइटी में पार्क बहुत अच्छे हैं। वैसे पूरी सोसाइटी तो बहुत बड़ी है हमारी, 5-6 किलोमीटर लंबी बड़ी है। लेकिन जो हमारे फ़ेस बटे हुए, फ़ेस 1 फ़ेस 2, हम फ़ेस 1 में रहते हैं। तो फ़ेस 1 में ना बहुत अच्छे पार्क है। इसको हम छोटा पार्क कहते हैं। यहाँ पे झूले वूले हैं, बच्चे खेलते हैं, बुज़ुर्ग लोग अपनी एक्सरसाइज करते हैं। मैं भी यहाँ पे बैठ के झूला ही झूल रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मेरा माइक ख़राब हो गया, तो मैंने माइक में जो भी बोला है वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ लिप्स हिलते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों से ये कह रही थी इस वीडियो में, जो कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा, कि जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है और कम बजट में है। तो चलो जी, ये तो हो गई सोसाइटी की बात। सोसाइटियाँ तो सबकी ही खूबसूरत होती हैं, सबको ही अपनी सोसाइटी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यहाँ पे बड़ा वाला घर लेती। एनीवेज़, अब मैं जा रही थी पार्क के लिए और पार्क में अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, क्योंकि हमारा ये था कि पार्क वो पहले योगा करेगी दूसरी फ्रेंड के पास और फिर हम पार्क में आके थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। जो कि वॉक मेरे से हो नहीं पाती है, क्योंकि पता नहीं यार मेरे से क्यों नहीं हो पाती वॉक, मुझे समझ में नहीं आती बात। लेकिन फिर भी मैं गई और मैं थोड़ी देर उसका वेट किया। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारे पार्क में ना लेफ़्ट हैंड साइड में एंट्रेंस है, जिस तरफ ये गाड़ी जा रही है उस तरफ एंट्रेंस है। और एंट्रेंस से होते ही ये बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति लगाई हुई है, एंड दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखो, इस तरफ हमारा मेन गेट है और इस तरफ शिव जी की मूर्ति है। और हमारे पार्क में ना, हमारी सोसाइटी में हर पार्क के आगे वॉशरूम, फीमेल और मेल दोनों, और साथ ही वाटर टैंक होते हैं। और एक चीज़ नई और लगी है हमारे पार्क में, ये इलेक्ट्रिक पंप, चार्जिंग पंप कहते हैं इसको। जिनकी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं सोसाइटी के अंदर, वो यहाँ आके चार्ज कर सकते हैं अपनी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए मुझे अपनी सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है कि जो भी नया इम्प्लीमेंट होता है गवर्नमेंट में या उसमें, वो हमारी सोसाइटी में ज़रूर होता है और फर्स्ट प्रेफरेंस पर होता है। मेरे को नहीं लगता कि सबकी सोसाइटियों में ये लग चुका होगा आज की डेट में, जबकि हमारी सोसाइटी में लगे हुए इसको 6 महीने या 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और ये था हमारी सोसाइटी का मेन हब, मेन पार्क। ये शूट में शायद छोटा लग रहा होगा, मगर ये पार्क बहुत बड़ा है। पूरे जिधर हम रहते हैं उस एरिया की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा इसी पार्क में होती है। और हमारे पार्क की खासियत ये है कि यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल और गार्डनिंग, बहुत जगह जगह बेंच लगाए हुए हैं, ये इस तरीके की नेट लगाए हुए हैं जिससे कि खूबसूरत लगता है बहुत। और ना, ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी हमारी सोसाइटी। बुज़ुर्ग आते हैं, बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वो गाना गाते हैं, राम राम 1 2 2 2 4 4 राम राम 5 5 राम राम, ऐसे करके गाना गाते हैं। एंड इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और इतना सुकून, इतनी शांति है इस सोसाइटी में, लगता ही नहीं है कि हम गाज़ियाबाद में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ आती हूँ ना मैं, तो मेरा वॉक करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि मैं बैठ जाऊँ। अभी भी मैं इस ब्लॉग में यही बोल रही हूँ कि भाई मेरा मन करता है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ। और मैं एक चक्कर मारती हूँ, उसके बाद मैं बेंच पे बैठ जाती हूँ। मुझे लगता है कि तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको एक खुशखबरी देनी थी। इसी के साथ मेरे 150 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए तहे दिल से मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।
तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, मुझे सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच। आपके बड़े स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहे और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, इंजॉय करें और गर्मी से बचें, नींबू पानी पिएं, इलेक्ट्रॉल पिएं और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।